अस्थाई यहाँ अध्यक्ष नहीं दिया गया और न सदस्य स्थायी रहे, जिस कारण ये मनमौजी हो गया, जैसे चाहा वैसे करने लग गया। जो अधिकारी जेपीएससी से बन रहे हैं वो सरकार चलाने के लिए जा रहे हैं, प्रशासन में जा रहे हैं। जब उनकी ही आधार सही नहीं है कि नौकरी से मैं कब निकल जाऊंगा, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत झारखंड में वहीं से शुरू हुई। 2010 तक में इन्होंने लगभग 5 मंत्री देख लिए, लेकिन जेपीएससी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। बिना टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया, जो टीडीपीएल बोल रहे हैं, और उनको दिया गया तो वो खुले हो गए कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप क्वेश्चन बना सकते हो, आप परीक्षा ले सकते हो, आप रिजल्ट दे सकते हो, आप रिजल्ट पब्लिश भी कर सकते हो। तो लगा कि वो तो जेपीएससी से ज़्यादा अधिकार उनको मिल गई कि पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आप सीबीआई को दिए। 18 साल तक तो आदमी नौकरी कर रहे हैं यहाँ। जब आपको देना था तो चार्जशीट तुरंत उसको सबमिट करना चाहिए था। जो बाबूलाल मारंडी सरकार गिरने के बाद कि भाई भतीजागिरी चलने लगा, उस समय इस तरह का नोट की बात नहीं चल रही थी। ओएमआर सीट लेके आ गए तो ओएमआर सीट में जो कार्बन कॉपी होता है उसमें खेल शुरू हो गया, और यहीं से धीरे धीरे ये पैसे की लेन देन की शुरू हुई। पैसे या परवी। झारखंड की राजधानी रांची में जेपीएससी में हुए धांधली को लेकर बड़ा आंदोलन चल पड़ा है। ऐसे में रांची के शिक्षाविद, बुद्धिजीवी वो किस तरह से उनके साथ खड़े हैं और सरकार जो परीक्षा करा रही है वो कितना त्रुटिपूर्ण है, इन सभी मुद्दों पर हम गहराई से चर्चा करेंगे। मेरे साथ एलएन उरांव साहब हैं, इनसे बात करेंगे। सर, लोकल खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक बड़ा प्रोटेस्ट दिख रहा है, काफ़ी दिन बाद युवाओं का इस तरह का प्रोटेस्ट रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में दिखाई पड़ रहा है। क्या लगता है, कितना सही है ये जैन जी अभी सही मायने में सामने आए हैं, इसके पहले इनको आना था। ये झारखंड में जेपीएससी के संदर्भ में जिस तरह का इनकी आंदोलन हो रही है, कहते हैं पेड़ रोपे बबूल का आम कहाँ से होए। ये जेपीएससी जब गठन हुआ उसका 2002 में, उसी समय से इनको गलत नज़र लग गई कि प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मारंडी बहुत ही अच्छी तरह से इसको सरकार और राज्य को ले जाना चाह रहे थे, लेकिन संख्या गिनती या किन्हीं के द्वारा अच्छा नहीं लगा, उनको बीच में सरकार गिरा दिया गया और अर्जुन मुंडा साहब यहाँ माननीय मुख्यमंत्री बने। और दुर्भाग्य रही कि पहला इनके अध्यक्ष बने डॉक्टर फटिक चंद्र हेम्ब्रम, वो अंशकालिक थे। उसके बाद पूर्वकालिक आए दिनेश कुमार प्रसाद, जो आए वो पूर्वकालिक रहे 4 से 10 तक। और इसी बीच में जेपीएससी में जो गलत ट्रैक में चला गया, जिसको सरकार जो भी आई 2010 तक में इन्होंने लगभग 5 मंत्री देख लिए, लेकिन जेपीएससी की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। और जिसके कारण ये हुआ कि जेपीएससी की परीक्षा, पहली परीक्षा 2003 में हुई, 2005 में दूसरी हुई और 2008 में। ये तीनों स्कैंडल में रहा। 2002 वाली 2002 वाली बैच जो थी 5 वाली, वो सीबीआई को भी चली गई। पूरा जांच पड़ताल हुआ कि उसी समय से अंक में फेरबदल और फेवरेटिज्म चलना शुरू हुआ, और उसको जब कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके बाद में कोई दिनेश कुमार प्रसाद के बाद में अस्थाई यहाँ अध्यक्ष नहीं दिया गया और न सदस्य स्थायी रहे, जिस कारण ये मनमौजी हो गया, जैसे चाहा वैसे करने लग गया। और यहाँ जानने के बाद में रिजर्वेशन पॉलिसी का तो शुरू से इन्होंने कोई पालन नहीं किया, लेकिन जो भी छात्र वहाँ पार्टिसिपेट किए उनका होना चाहिए था ट्रांसपेरेंसी, कि जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लड़के जिस लायक हैं, उनको जाना चाहिए था। लेकिन इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गया, जो बाबूलाल मारंडी सरकार गिरने के बाद कि भाई भतीजागिरी चलने लगा। उस समय इस तरह का नोट की बात नहीं चल रही थी, और जो भी शिक्षक अनुबंध पे हैं या पात्रता नहीं रखते हैं, वो कॉपी जांचने लग गए। धीरे धीरे इसको ले आया ओएमआर सीट लेके आ गए, तो ओएमआर सीट में जो कार्बन कॉपी होता है उसमें खेल शुरू हो गया, और यहीं से धीरे धीरे ये पैसे की लेन देन की शुरू हुई। पैसे या परवी दोनों ही पर होने लगा। जो जेन्युइन यहाँ का डिजर्विंग कैंडिडेट रहा,
झारखंड का, वो भूमिपुत्र आने नहीं लगा। सर एक चीज़ जानना चाहेंगे, पहले जिस तरह की गड़बड़ियाँ जेपीएससी के एग्ज़ाम्स में दिखती थी और अब जो दिख रही हैं 14वीं जेपीएससी में जो दिख रही हैं, क्या अंतर देखते हैं? देखिए, मैंने आपको बतलाया कि 2003 में पहला जेपीएससी हुआ, 5 में दूसरा हुआ, 8 में तीसरा हुआ, 12 में चौथा गया, 13 में पाँचवा और 19 में छठा गया। ये सभी में गड़बड़ियाँ रही है। बहुत कोई सुप्रीम कोर्ट तक लड़ रहे हैं। तो जो अधिकारी जेपीएससी से बन रहे हैं वो सरकार चलाने के लिए जा रहे हैं, प्रशासन में जा रहे हैं। जब उनकी ही आधार सही नहीं है कि नौकरी से मैं कब निकल जाऊंगा, तो भ्रष्टाचार की शुरुआत झारखंड में वहीं से शुरू हुई। और 2021 में जब आया तो इधर आ गई आपको जो OMR सीट जो हो गई, और फुल फ्लेज में ये एक तरह से गैंग के जैसे काम करने लग गया। जिस तरह मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, उसी तरह से ये कोई इस पर अंकुश लगाने वाला नहीं है। जेपीएससी पर जो अधिकारी हैं, तो अधिकारी का अधिकार भी होता है, दायित्व भी होता है, लेकिन शुरू से कोई इनका दायित्व नहीं निभाए, वो खुले रह गया। और जो 2014 की बात आप बोल रहे हैं, इसमें बिना टेंडर के आउटसोर्सिंग एजेंसी को दिया गया, जो TDPL बोल के बोल रहे हैं, और उनको दिया गया तो वो खुले हो गए कि आप एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप क्वेश्चन बना सकते हो, आप परीक्षा ले सकते हो, आप रिजल्ट दे सकते हो, आप रिजल्ट पब्लिश भी कर सकते हो। तो लगा कि वो तो जेपीएससी से ज़्यादा अधिकार उनको मिल गई। जेपीएससी एक बंगला दिख रहा है कि जेपीएससी का ऑफिस है, लेकिन टोटल कार्य तो कर रहा है TDPL कर रहा है। तो इतनी छूट मिलेगी कहीं पर भी, तो बच्चा भी वो गलत करेगा, बड़े भी करेंगे। और जो इस तरह से आई, तो जिनके पास पैसे हैं वही अधिकारी बन पा रहे हैं, और जो दूसरे हैं यहाँ का डिजर्विंग कैंडिडेट, झारखंड में मोस्टली SC ST OBC यहाँ पर रहते हैं, जो 5th शेड्यूल एरिया मैक्सिमम है, ये टोटल डिप्राइव छात्र लोग हो गए। आपको क्या बतलाएं, ये 7वीं से 10वीं जो जेपीएससी परीक्षा हुई, और ये बहाना 1 से लेके 14 तक, 14 तो अभी जस्ट आई है PT में, ये इनके प्रकार किसी तरह से हाई कोर्ट का रुख ले लिया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक भी चला गया। लेकिन यहाँ पर जो भी हमारे विधायिका रही, साइलेंट रहा कि यहाँ गड़बड़ियाँ हो रही हैं, तो उस अधिकारी पर हम जो सर्विस कंडीशन के अनुसार उसको दंडित करें, एक्सपेल करें, डिविजन करें, ये नहीं करके आपने उनको बढ़ावा दिया, जिसका नतीजा हो गया कि जेपीएससी तो बदनाम हुआ ही हुआ, पूरे झारखंड राज्य भ्रष्टाचार पर चरम में आ गया है। और अभी सब कोर्ट में तो इतनी केस पेंडिंग हो गई है, अभी तो थाना ही कोर्ट का काम करना शुरू कर दिया है। तो भ्रष्टाचार जेपीएससी जो अधिकारी पैदा करते हैं वहीं से शुरू हुई। 2008 में 2 खंड हो गया कि जो भी नीचे कैडर के होंगे, ऑफिसर कैडर से नीचे, उनको चली गई JSSC को। तो यहाँ से जो गए, यहाँ से जो अध्यक्ष रहे वो भी कभी वहाँ गए। तो वहीं की स्थिति भी इसी के पैटर्न पर चल रहा है कि बाबूजी जैसे मेरे चल रहे हैं, तो JSSC क्यों उससे दूर रहेगा। सर एक बड़ा सवाल ये है, 14वीं जेपीएससी में गड़बड़ियाँ सामने आने के बाद राज्य सरकार CID से जांच करा रही है और उनका एक्शन देखने को भी मिल रहा है, और जबकि अब जो अभ्यर्थी हैं या फिर राजनीतिक दल हैं वो CBI जाँच की मांग कर रहे हैं। तो क्या बेहतर इसमें जाँच हो सकता है? जो जाँच हो रहा है क्या वो सही है? देखिए, आपकी मन सही रहना चाहिए। CBI और CID एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां ऑफिसर ही काम करते हैं। यदि पारदर्शिता ईमानदारी के साथ काम करें तो CID कोई बुरी बात नहीं है कि पहला, दूसरा, तीसरा जो भी आप CBI को दिए, 18 साल तक तो आदमी नौकरी कर रहे हैं। जब आपको देना था तो चार्जशीट तुरंत उसको सबमिट करना चाहिए था। तो CBI भी ओवरलोडेड है, या तो उन पर आप उसको सही दबाव नहीं दे रहे हैं, या उन पर ज़रूरत आप नहीं फील कर रहे हैं, तो लंबे दिन तक खींचती चली जाती है। अब जब 18 साल तक अधिकारी नौकरी कर रहे हैं और वो CBI चार्जशीट नहीं दे रही है, तो नेचुरली गवर्नमेंट ऑफ झारखंड चाहेगी कि CID से करे, मेरे नज़र में रहे, पारदर्शिता हो। तो मेरे नज़र से नहीं लगता है कि ये CID इंक्वायरी कोई गलत चल रही है। अभी तो देख रहे हैं कि बहुत रफ्तार में चल रहा है, अच्छा की ओर जा रहा है। सर JNG का बड़ा आंदोलन यहाँ के जयपाल सिंह स्टेडियम में देखने को मिल रहा है, और उनको सपोर्ट करने के लिए दूसरे राज्यों से फंडिंग आ रहा है, खाना का पैकेट्स भिजवाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जो झारखंड के जो आदिवासी युवा छात्र हैं उनकी सहभागिता न के बराबर दिख रही है। देखिए, ऐसा है कि JNG कोई समुदाय, कोई जात से नहीं होती है। जब जागा तब सवेरा।
ये अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट सोई हुई थी। जब जेएनजी जगा तो 20 तारीख से यहाँ पर लगा कि जेएनजी भी कोई चीज़ है, और उसके बाद यहाँ भी हुआ। तो यहाँ जेपीएससी में अभी से घटनाएं हो रही सो बात नहीं, हमारे जेएनजी या अगुआ या उनकी समझदारी कम थी जिस कारण अभी तक नहीं किया था। लेकिन जेएनजी अब जाग गया, उनकी डर भाग गई कि हम किसी के पास हम ना विधायिका पर मुझे भरोसा है, ना कार्यपालिका पर भरोसा है, ना न्यायपालिका पर भरोसा है। न्यायपालिका में चल जाने के बाद 2, 5, 7, 10 साल तक चली जाती है, तब तो एज ख़त्म हो जाता है। यहाँ के लड़का लड़की इतने उम्र के हो गए, अभी 30 से 45 साल प्रत्यक्षा में है कि नौकरी मिलेगी तो शादी करेंगे, और जिसके कारण पॉपुलेशन पर भी असर पड़ रही है। तो जेएनजी अभी जाग चुका है और सभी का समर्थन उन लोगों के पास है। सभी न्यायप्रिय हैं, यहाँ जात और समुदाय से कोई बटा हुआ नहीं है, सब न्यायप्रिय हैं। और झारखंड विशेषकर ये न्यायप्रिय रहा है, सभी के साथ मिलजुल कर रहने वाली जगह है, सभी को आदर करता है, लेकिन गलत को गलत करता है। अभी तो शुरू हो गई, कहाँ तक जाएगी मैं नहीं कह सकता हूँ कि जेएनजी जितना समझ में उनको आएगा वो काम करेंगे, लेकिन मोरली सपोर्ट हमारी है उनके साथ में कि उन सही चीज़ के लिए वो लड़ रहे हैं। सुदीप सोनू जो मंत्री है, उनकी अगुवाई में जो जेएनजी का आंदोलन है उनके साथ बातचीत करने के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है। तो क्या लगता है कि जो बातचीत होगी, सरकार का रुख क्या रहेगा? जो आंदोलनकारी है उनकी बात मान लेगी और जेपीएससी की जो गड़बड़ियाँ दिख रहे हैं उन पे आने वाले समय में भी रोक लग सकती है? देखिए, जेपीएससी के संदर्भ में कोई भी कमेटी बने, इंक्वायरी कमेटी पारदर्शिता के साथ हो, और इंक्वायरी पहली जेपीएससी से लेकर 14वीं तक हो, और जितनी परीक्षाएं हुई है उनका हो, तभी जाके यहाँ होगा। और जो भी यहाँ ऑफिशियल्स हैं या स्टाफ हैं वो टोटल रिसफलिंग मांगता है, फ्रेश वेल ट्रेंड यहाँ रखेंगे तभी मेन स्ट्रीम में आएगा। और रही बात कि अभी रांची यूनिवर्सिटी में पहली वाइस चांसलर अभी आई है मैडम श्री सरोज शर्मा जी, अभी यहाँ आया तो प्रैक्टिकल होना शुरू हो गया कि नहीं सो रांची यूनिवर्सिटी में क्लस्टर सिस्टम लगेगा। तो क्लस्टर सिस्टम लगेगा, उसमें आपको आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स की तो क्लस्टर बन जाती है, लेकिन जो लैंग्वेज की है उसको क्लस्टर सिस्टम में आप नहीं डाल सकते हैं। अब इसमें इन्होंने डिसीजन अभी लिया है, पता नहीं कैबिनेट से लिया है कि क्या किया है, जो आरक्षण का लाभ उन्हीं को मिलता है जो 3rd और 4th ग्रेड के हैं। ऑफिसर हैं वो तो किसी तरह से कहीं भी चले जाते हैं, उसके लिए कोई उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ 642 पोस्ट इस रांची यूनिवर्सिटी में 3rd और 4th ग्रेड का था, उसको टोटल सरकार बोल रहे हैं कि इस पोस्ट को हम ख़त्म करते हैं। तो सरकार आप है प्राइवेट कहा था प्राइवेट में भी रिजर्वेशन देंगे, रही है उसको भी आप, ये जेपीएससी में आउटसोर्सिंग का नतीजा है जो भुगतभोगी हो रहे हैं, जो सरकार का भी देखिए भयावह है। अभी भ्रष्टाचार जो बढ़ा हो पा रही है, कहीं गड़बड़ियां होती तो उसको आप अकाउंटेबल करते, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ला रहे हैं। जैसे बनाइएगा ऑफिसर को बनाइएगा, ऑफिसर का इन्वॉल्वमेंट वहाँ है नहीं, ग्रास रूट पर वो हैं। तो ये बहुत बड़ी विडम्बना है सरकार को, ये भ्रष्टाचार की ओर ले जाने में टोटल मेस हो गया है। ये तो एक केवल हमको आईना दिखा रहा है जेपीएससी, लेकिन झारखंड में जहाँ भी चल जाइए आप, जिस तरह का भी काम के लिए चल जाइए, ये रघुवर दास के समय में आ गया कि डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड किया गया, ऐसा है जिसका वो एक युद्ध स्तरीय उन्होंने डिजिटलाइज किया। लेकिन सरकार का दायित्व बनती है कि जहां एरर है तो एरर फ्री भी आप उस तरह से युद्ध स्तरीय काम करके करना चाहिए। तो सभी तरह से आदमी त्रस्त हैं, जनता यहाँ पर। इसलिए ये जेएनजी बहुत मुश्किल के बाद यहाँ गया है कि माँ बाप से कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, रोजी रोजगार है, अपनी जीवन उनकी इफेक्ट हो रही है। आगा भावी जीवन क्या होगा, परिवार बसाएगा कि नहीं बसाएगा।